ठीक पता तभी चलता है जब आप वक्त को बर्बाद कर देते हैं। जिस प्रकार आपको सेहत का ख्याल तभी आपको आता है जब आप बीमार पड़ते हैं, और सेहत रहते अगर किसी को सेहत का ख्याल आ जाए तो बीमार नहीं पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे मोबाइल एडिक्शन, डेट इज़ स्मार्टफोन आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है और आपके लिए एक बर्बादी का कारण बन सकता है। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आप या किसी जॉब प्रोफेशन में हैं, इन एनी पाथ ऑफ लाइफ, आपका वक्त के साथ अगर रिश्ता आपको मालूम नहीं होगा तो आपका वक्त गलत गलत जगह, गलत गलत चीज़ों में खर्च होकर बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए अगर आप वक्त के साथ रिश्तों को नहीं जान पाएंगे तो आप अपने वक्त को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। तो एक वेरी पावरफुल लाइन जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है यह है कि अगर आप अपने वक्त या समय को मेजर नहीं कर सकते तो आप अपने वक्त या समय को काबू या कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले माय डियर लर्नर, अक्सर आप अपने आप को हर दिन कोसते हैं कि कल से हम मोबाइल फ़ोन में, अपना सोशल मीडिया में समय ख़राब नहीं करेंगे, लेकिन फिर कल आता है तो फिर आप उसी चीज़ को दोहराते रहते हैं। ऐसा बहुत कारणों से हो सकता है, बट आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि आपका वक्त किन किन चीज़ों में, किन किन कामों में और कहाँ कहाँ जाता है। आप उसका एक लिस्ट बनाइए। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, आप पता करें कि आपका वक्त कहाँ और कब कब और कितना कहाँ जाता है, किस समय जाता है और कब कब जाता है, उसका आप एक लिस्ट बनाइए। आप सोशल मीडिया में ही कब समय देते हैं, आप अपने एक दिनचर्या का एक लिस्ट बनाइए कि आपका वक्त कहाँ कहाँ जा रहा है, आपका समय किस चीज़ों में बर्बाद हो रहा है या सही डायरेक्शन में काम हो रहा है। तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में सिर्फ सिंपली आप इवेंट लिखेंगे, कौन सा इवेंट है, आप क्या करते हैं। फिर एक साइड में आप ये लिखेंगे कि कितना समय जाता है और कब जाता है। उसके बाद सिंपल आप ये काम करेंगे दूसरा स्टेप में कि वो जो चीज़ें हुई, जो चीज़ों में आप समय खर्च किए, वो समय कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था, कितना गलत था, कितना सही था। जो सही रहेगा उसमें आप टिक आउट करेंगे, जो गलत रहेगा उसमें आप गलत टिक आउट करेंगे। और इस बात से आप हमेशा बचें, कभी भी झूठा संकल्प नहीं लें कि कल से हम पूरी तरह मोबाइल से दूर हो जाएंगे, सोशल मीडिया छोड़ देंगे या जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, एनीथिंग एल्स उसको छोड़ देंगे। ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा है कि आप एक छोटा संकल्प लें कि कल से हम अपने मोबाइल के ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बड़ा संकल्प लेंगे फिर से आप उन्हीं चीज़ों को दोहराएंगे। ना जाने आप अपने आप को कितनी बार धोखा दिया है, कल से नहीं होगा लेकिन फिर कल से वही होगा। इसका कारण यह है आपने नहीं करने का संकल्प को डिलीट कर लिया। इसलिए आपको संकल्प, छोटा संकल्प नहीं लेना, आपको छोटा ही ले लेकिन वो पूरा हो जाए। ऐसा चीज़ तय कीजिए कि वो चीज़ पूरा हो जाए। दूसरी बात, आपको पूरी तरह छोड़ना नहीं है, ऐसा कोई आप ऐसा उपाय कीजिए कि वो चीज़ें छूट जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी समय आपका उन चीज़ों में बर्बाद हो रहा है, उन इवेंट को आप दूसरे काम से रिप्लेस कर दीजिए। जिन समय में आप सोशल मीडिया चलाते हैं, जिन समय में आप अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, उन समय को दूसरे काम में लोकेट कर दीजिए। दूसरे काम, उस समय दूसरा काम करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप दूसरा काम करेंगे उसमें रस लेने की कोशिश करेंगे, उसमें आनंद लेने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ये आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप छूट जाएगा। और ऐसा ही करना है, आपको छोड़ना नहीं है, वो धीरे धीरे छूट जाए। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को ना करने का संकल्प लेते हैं, वो चीज़ें और ज़्यादा आपके मन में बैठ जाता है। इसलिए समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या आपका मन है। तो सबसे पहले आप अपने मन को काबू करने की कोशिश कीजिए। इन चीज़ों को जैसे करेंगे, इसके बाद आप ये काम कर सकते हैं, अपने समय को लोकेट कर सकते हैं। लोकेट योर टाइम। अपने समय को लोकेट करने का मतलब यह है, जो भी आपके पास या किसी के पास 24 घंटे का समय होता है, उस 24 घंटे में जो जो इवेंट आपको करना है, आप क्या कीजिए, एक समय लोकेट कर दीजिए। इतना समय में ही हम सोशल मीडिया को चलाएंगे या चलाएंगे। जैसे आप उस समय को लोकेट करेंगे तो आपका जो ध्यान और चीज़ों में नहीं भटकेगा, आप सिर्फ उसी समय ही सोशल मीडिया को यूज कर पाएंगे। ये पहला आपका ये अपने सोशल मीडिया से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका है। इन चीज़ों को एक दिन में नहीं, बार बार अगर आप प्रैक्टिस आप करेंगे, या आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया से कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लें, उस चीज़ को दूसरी जगह हटा दें। जैसे आप करेंगे तो आपकी आदतें बदल जाएगी। उसके बाद फिर आपके पास अगर स्मार्टफोन आता है तो आप उन चीज़ों में समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये तो बात हुई आप कैसे अपने समय के साथ अपने आप को अलॉटमेंट कर सकते हैं। बट वन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज डैट कि समय मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन आपके लिए एक वरदान भी बन सकता है और एक बर्बादी का कारण भी बन सकता है। इन बात का ही मतलब है कि इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज कई तरीके से आपको ये देता है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप इससे पूरी दुनिया की चीज़ें मिनटों में, सेकंडों में जान सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी देश के किसी कोने का इन्फॉर्मेशन हो। आप बहुत जल्दी ही उसको इंटरनेट के माध्यम से एवेल कर पाएंगे। दैट इज़ द फर्स्ट एंड वेरी बिग एडवांटेज ऑफ मोबाइल स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का सबसे बड़ा, आज के समय में इंफॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है, और आप इंफॉर्मेशन को अगर अपने यूज के लिए एवेल करना चाहते हैं तो स्मार्टफोन से फास्टेस्ट तरीका अभी तक नहीं है। तो ये आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है।
अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे से यूज करें। दूसरा यह है कि ये बर्बादी कैसे हो सकता है। अगर आप अननेसेसरी इन चीज़ों में समय व्यर्थ करेंगे तो रिटर्न में आपको कुछ मिलता नहीं है। जब आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है तो आपका समय किसी न किसी रूप में बर्बाद हो जाता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, और दूसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आप अधिक देर तक मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन का यूज़ करेंगे, उससे निकलने वाले जो रेडिएशन है, लाइट है, वो आपके सेहत को ख़राब कर सकता है और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी वो क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो ये छोटा सा मेरा एक पॉइंट व्यू था। आप इन चीज़ों को अच्छे से समझिए और अपने आप को करेक्ट कीजिए, क्योंकि अपने आप को आप सिर्फ आप ही करेक्ट कर पाएंगे और कोई दूसरा करेक्ट नहीं कर पाएगा। और जब तक आप समझेंगे नहीं तो इसको करेक्ट करना दूर की बात है। आगे आने वाले समय में हम ये बात करेंगे कि स्मार्टफोन से कोई भी स्टूडेंट कैसे लाखों रुपया बचाकर स्मार्टफोन से फास्टेस्ट तरीके से पढ़ाई कर सकता है। तो आज का वीडियो हम यहीं कंक्लूड करते हैं और ग्रामीण गुरुकुल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर कुछ आपका प्रश्न है तो आप कमेंट में देकर भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने का। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।